नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के रीसेंट एक ऑर्डर की, जिसमें उन्होंने कहा कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स मतलब इच्छा से बनाए गए रिलेशनशिप्स बिटवीन यंग अडल्ट्स नॉट क्राइम। क्यों ऐसा कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, क्या है न्यूज, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए है फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो क्रिमिनलाइज नहीं करती है कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन यंग अडल्ट्स। किस केस में कहा गया, क्या है पूरा मुद्दा, ये जानते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। एक और चीज, आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे तक आप अवेल कर सकते हैं नवंबर एक्सटेंशन ऑफर, जहां पर आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के समय पर, ND Live 10 टू अवेल एक्सटेंशन ऑफर। आज आखिरी दिन है। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को बेल देते हुए, जिस पर चार्जेस लगे थे किडनैपिंग के और बहुत सारे ऑफेंसेस और भी थे, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विच इज पॉक्सो एक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए है फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, शारीरिक शोषण के से बचाने के लिए है उनको, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए है, ना कि क्रिमिनलाइज करने के लिए कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन यंग अडल्ट। मतलब जो लोग अपनी इच्छा शक्ति से या इच्छा के अनुसार एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दे आर इन्वॉल्व इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, उनके उस रिलेशनशिप को ये क्रिमिनलाइज नहीं करती है। ये ऑब्जर्वेशन दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये जो जजमेंट था, ये लिया गया बाय सिंगल जज, जजमेंट या ऑर्डर बाय सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस जसमीत सिंह, जिन्होंने अपने ऑर्डर में 20 अक्टूबर का ये ऑर्डर था, ये ऑब्जर्वेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, बेसिकली पहले उसके बाद में बारे में बात करते हैं, उसको किस किस एक्ट के अंडर उस पर चार्जेस लगे थे। दिस मैन ही वाज बुक्ड फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब ये इंटरकोर्स हम कह सकते हैं। सेक्शन 6 अबेटमेंट, बच्चे को बहलाना फुसलाना से अपनी मनमर्जी की चीजें करवाना। सेक्शन 17 जो कि पॉक्सो एक्ट के अंडर के सेक्शंस हैं, प्लस किडनैपिंग सेक्शन 363 और रेप 376 के अंडर IPC के, ये सभी धाराओं में इस पर चार्जेस लगे थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन ली गई है, ये इस व्यक्ति को बेल देते हुए जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दी। यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखा गया है कि ये देखा जाना चाहिए फ्रॉम दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि किन कंडीशंस में ऐसा हो रहा है, क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसके फैक्ट्स हैं हर केस की। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि उसको बेल दी जा रही है, तो जरूरी नहीं हर केस में उसको बेल दी जाएगी, हर केस अलग होगा। जहां पर हो सकता है कई बार ऐसे केसेस भी हैं जहां पर सर्वाइवर जो है सेक्सुअल ऑफेंस के, उनको जबरदस्ती सेटल करने के लिए कहा जा रहा हो अंडर प्रेशर और ट्रॉमा। तो पहले ये केस देख लेते हैं, एक्चुअली केस था क्या। तो केस है एक 17 साल की लड़की का, जिसने शादी की एक व्यक्ति से 30 जून 2021 में, लेकिन अब वो उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। अक्टूबर 27 2021 में वो अक्यूज के घर के दोस्त के घर गई, जो उसका दोस्त था, ठीक है, और वो उसको पंजाब लेकर गया एंड देन दे गॉट मैरिड। दिस वाज द केस। उस बैकग्राउंड में लड़की के फादर ने एक FIR लॉन्च कर दी अगेंस्ट द अक्यूज, जिस व्यक्ति को बेल गई है, ये कहते हुए, ये आरोप लगाते हुए कि वो उस लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध लेकर गया है। यहाँ पर जस्टिस ने इंटरैक्ट किया लड़की के साथ अपने चैम्बर में इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट, जहां पर लड़की ने ये क्लैरिफाई किया कि शादी के समय 28 अक्टूबर को जब उसकी शादी हुई उस व्यक्ति के साथ, वो एक एडोलेसेंट है और 17 साल की एज थी, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 है। साथ में लड़की ने यह भी बताया कि उसकी शादी उसकी इच्छा से हुई है, शी वाज इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद दैट मैन, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने बाद में ये इस पूरे मुद्दे को जांचने के बाद, जानने के बाद ये कहा कि भाई ये जो केस है, यहाँ पर लड़की को जबरदस्ती रिश्ते में नहीं घसीटा गया है अक्यूज के साथ, बल्कि वो अपनी मर्जी से अक्यूज के घर गई और उसको शादी के लिए बोला। ये भी नोट किया गया। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, वो ये कहा गया कि द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम दैट इज द गर्ल मेक्स इट क्लियर दैट दिस इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, इट वॉज अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू
एंड दैट द सेक्सुअल एक्ट और जो उनका फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा वो भी कंसेंशुअल था, दोनों की इच्छा से था। ऑल्दो द विक्टिम इज माइनर, जो लड़की है वो माइनर है, इसलिए उसका कंसेंट का कोई लीगल बियरिंग तो नहीं है अंडर पॉक्सो। ऐसा हमारे यहाँ कानून है, एक्ट के अंडर जो माइनर्स हैं उनकी जो कंसेंट है उसकी लीगल बियरिंग नहीं मानी जाती है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया बाय द कोर्ट दैट यहाँ पर जो फैक्ट है इस केस के वो ये है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप है आउट ऑफ लव, और इसको कंसिडर करना चाहिए बेल देते हुए व्यक्ति को। तो उसको अक्यूज नहीं कर सकते हैं कि उसने पॉक्सो के अंडर कोई क्राइम किया है या फिर उसने आईपीसी की धाराओं के अंडर कोई क्राइम किया है, बिकॉज द गर्ल एग्रीड कि वो शादी करना चाहती थी उस व्यक्ति के साथ और अभी वो नहीं रहना चाहती ना। नेचर एंड इंटेंट को लेकर पॉक्सो ने रेफर किया जनवरी 2021 का एक ऑर्डर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट केस, जहां पर उन्होंने कहा कि जो कानून है जो बना है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बना है, या फिर जस्टिस देने के लिए बना है विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को, चाइल्ड अब्यूज की जिनको शोषित किया गया है। और ये एक टूल बन सकता है कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिया गया या ये बेल ग्रांट की ना। क्विकली मैं आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बता दूं तो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, और इसके जो रूल्स हैं दैट फॉलोड केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 14 2012, जिनको फॉलो किया जाता है। तो एक ये डिटेल्ड लीगल एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है जो बच्चों को सेफगार्ड करती है फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबल ऑफेंसेस, मतलब उनके विरुद्ध जो भी ऑफेंसेस हो सकते हैं जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो सकता है, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। साथ साथ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्टेज पर ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहां पर बच्चों जब बच्चा किसी कोई विक्टिम है तो उसके उस केस में उस जो मैकेनिज्म है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जहां पर वो बच्चा बताए उसके साथ क्या गलत हुआ है या फिर प्रूफ लेने के लिए या रिसर्च करने के लिए मैकेनिज्म हैज टू बी लाइक चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, ताकि बच्चा और ज्यादा ट्रॉमेटिक ना हो। और साथ ही इसी के अंतर्गत बच्चे को राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है बाय स्पेशल कोर्ट, ठीक है। साथ में ये स्पेसिफाई करता है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, किस तरह के सेक्सुअल क्राइम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेनिट्रेटिव जहां पर इंटरकोर्स हो सकता है, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट हो सकते हैं जहां पर सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है बच्चे के साथ, या फिर सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो सकता है, गलत जगह से बच्चे को छूना या इस तरह से फिजिकल असॉल्ट करना, बच्चे को सेक्सुअल फिजिकल असॉल्ट करना, या फिर उसको पोर्नोग्राफिक मटेरियल में इन्वॉल्व करना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। पॉक्सो एक्ट की अगर मैं बात करूँ इसको स्टैब्लिश किया गया था एक जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की तरह, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज, जो बच्चे हैं सेक्सुअल अब्यूज के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं माइनर बच्चे, चिल्ड्रन माइनर, कोई भी जो 18 साल से कम होगा। जैसा कि मैंने बताया इस रीसेंट केस में दैट गर्ल वाज 17 इयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, बट यहाँ पर कोर्ट ने एक अलग कह सकते हैं रुख अपनाते हुए कहा कि वो इट वाज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, दोनों की मर्जी से शादी हुई थी, दोनों की मर्जी से लोग इन्वॉल्व थे इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो इस वजह से उस व्यक्ति को बेल ग्रांट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो दोस्तों। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। सभी सब्सक्रिप्शन में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं i+ आइकॉनिक कॉम्बो, या फिर ऑप्शन सब्सक्रिप्शन के लिए बैचेस हमारे 10 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, आप एनरोल कर लीजिए। सी सैट आपके प्रिपरेशन में या फिर आपके सिलेक्शन को ब्लॉक ना कर दे, इसके लिए हम इंश्योर कर रहे हैं। इस तरह का बैच आपके लिए आ रहा है जो कि 28 नवंबर से शुरू होगा, अभी चाहिए, एनरोल कीजिए एट अ स्पेशल प्राइस विद माय कोड NDLive10। यूपीएससी ड्रीम आपका पूरा हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए, जिसके लिए हम आपको 0% EMI भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। मेन टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट माइल विच इज अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022, टैफ एनालिसिस होगा, मॉक इंटरव्यू होंगे, करंट अफेयर क्लासेस होंगी, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, दिस इज फ्री। एनरोल करने के लिए सिर्फ आपको मेरा कोड लगेगा NDLive10। That will be all from my side. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.